बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। शहबाज तेरी परवास से जलता है ज़माना। शहबाज साहब की परवास में खलल आया है। शहबाज साहब की परवास को जो रोका गया है, परवास थी तुर्किया जाने की। तुर्की में जो एक अर्थक्वेक आया है, ज़ल्ज़ला आया है, वहां पर जाके फोटो सेशन करवाना चाहते थे, अपना त्यारा लेके जाना चाहता थे, ये जो पब्लिक सिटी अपने हाइप पकड़ना चाहते थे, उस प्रवास को क्या कहते हैं रोका गया है। और वो प्रवास कैसे रुकी है उसके ऊपर बात करते हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन तारीख नहीं दे रहा है। क्या कहते हैं, जो असम्बलियाँ तहलील हुई हैं KPK की और पंजाब की, उसके ऊपर सदर आरफ अलवी साहब ने खत लिखा है इलेक्शन कमीशन साहब को, उसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा एक और इशू है, वो ये है कि जो 43 कौमी असम्बली के PTI के अरकान के इस्तीफे मंजूर हुए थे और उन 43 मेंबरान ने इलेक्शन कमीशन को भी और क्या कहते हैं स्पीकर असम्बली को भी ये कहा था कि हम इस्तीफे नहीं देना चाहते। फिर लाहौर हाई कोर्ट में मामला गया, वो क्या बना वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये 3 चीज़ें जो है मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा, जिसकी वजह से आपको सारी खुल की चीज़ें सामने नजर आएंगी। सबसे पहले शहबाज तेरी परवास से जलता है ज़माना, इसके ऊपर आते हैं। शहबाज साहब की परवास तो आपको पता ही है, कहीं पे हल्का सा बारिश आता है और पानी आता है, और बारिश अगर ज्यादा आता है तो ज्यादा पानी आता है, और जब ज्यादा पानी आता है तो सैलाब आता है, और जब सैलाब आता है तो शहबाज शरीफ साहब का हेलीकॉप्टर आता है, लंबे बूटों वाला एक सेट आता है, जो बड़े बड़े बूट पहनते हैं और एक चोला पहनते हैं, ऊपर छतरी लेते हैं और उसके अंदर अपनी कश्ती को डबो देते हैं सैलाब में। क्या? फोटो सेशन करने के लिए, नुमाइश के लिए, पब्लिक हाइप के लिए, मीडिया स्ट्रीम हाइप के लिए। क्यों? कि यही तो इनकी पब्लिक सिटी है। पता चले जी शहबाज शरीफ साहब लंबे लंबे बूट पहने हुए हैं और सीधे पानी के नालों में चल रहे हैं और बता रहे हैं कि सैलाब में कितनी मदद की इन्होंने, कितनी मदद की लोगों की, किस तरह लोगों के एहसासात इनके अंदर हैं, जैसे कि इनके अपने घर खराब हो गए हैं, जैसे कि वो बच्चे इनके थे, वो माँ इनकी थी, वो बेटियां इनकी थी, वो बुजुर्ग इनके थे, इतने लॉयल टू स्टेट एंड लॉयल टू पब्लिक पीपल के साथ अपने इनके मतलब के रिलेशंस, मुखलसाना रिलेशंस शो करने के लिए आटे की बोरी के ऊपर उनकी तस्वीरें, लैट्रीन पब्लिक के ऊपर, जो पब्लिक टॉयलेट होते हैं उनके ऊपर इनकी तस्वीरें, रक्षों के ऊपर, उसके अलावा हर दीवार के ऊपर जहाँ पे लिखा पेशाब करना मना वहां पर भी तस्वीरें कि ये जी वेलफेयर का काम है, शहबाज शरीफ साहब करवा रहे हैं। अब वही ये चीज करना चाहते थे कि तुर्की जाना चाहते थे। हालांकि तुर्की में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया, बहुत शिद्दत के साथ जल्जला आया है शाम और तुर्की में, और बहुत अमवात हुई हैं, बहुत लोग जख्मी हैं, अभी मलबे थले दबे हुए हैं लोग, उनको निकाला जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी वो अपनी सिचुएशन में स्टैंड नहीं हुए हैं, अभी अपनी प्रॉब्लम में वो हुकूमत है क्या कहते हैं लोगों को निकाल रहे हैं। आप वीडियोस देख रहे हैं मीडिया पे, सोशल मीडिया पे आपको नजर आ रहा है कि बच्चों को कैसे सीमेंट के बड़े बड़े पिलर्स के नीचे से निकाला जा रहा है, और हर आंख वहां पे जो है अश्कबार है, हर तरफ क्या कहते हैं एक गम का समा है, एक मायूसी का समा है। लोग अपना नफ्सा नफ्सी में लगे हुए हैं, लोग उस क्या कहते हैं उस हादसे से निकल नहीं पाए हैं, और हुकूमत जो है तुर्की की वो उनको रेस्क्यू करने में लगी हुई है। तमाम उनका फोकस जो है वो लोगों की भलाई इमदाद के लिए लगा हुआ है। जनाब साहब वहाँ पे तुर्की का दौरा करना चाहते थे, वहाँ के जो डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने मशवरा दिया, जो सफ़ीर हैं, कि सर आप रहने दें, अभी तुर्की हुकूमत जो है वो क्या कहते हैं अपने उनका फोकस आपकी मेज़बानी नहीं होगा, या आपको वो मेज़बानी आपकी नहीं कर पाएंगे, अटेंड नहीं कर पाएंगे कि आप इधर आके अपना छाता खोल के लंबे शूज़ डाल के हेलीकॉप्टर उतारना चाहते हैं और उतार के वहाँ पे पब्लिक सिटी क्या कहते हैं गेन करना चाहते हैं, तो इससे थोड़ा सा अवॉइड करें, उनको संभलने दें। वो पाकिस्तान नहीं है, वो तुर्की है।
ठीक है। और तुर्की में लोगों की पहले कदर की जाती है, बाद में किसी को हेलीकॉप्टर वाले की कदर की जाती है, या मतलब कि उसको मीडिया का क्या कहते हैं सेंसेशन मिलती है। आप पहले एहतियात करें और बैठें, घर जिधर बैठे अपने आराम करें इज्जत के साथ। अगर कोई इमदाद करनी है, उनकी हुकूमत ने भी यही कहा है कि हम आपकी मेजबानी नहीं कर पाएंगे इतनी, आपने अगर इमदाद करनी है तो इमदाद करें, कुछ भेजना है तो भेजें। हम अपने लोगों की लाशें निकाल रहे हैं, उन जख्मियों को रेस्क्यू कर रहे हैं। 6000 के करीब कम से कम लोग उस मलबे के नीचे दबे हैं और मरे हैं। और वहाँ पर क्या कहते हैं कोई नुमाइश नहीं की जा सकती है नौज़ुबिल्लाह, या वहाँ पर जाके आप तस्वीरें खिंचवाएं और बताएं कि हम कितने दर्द रखते हैं लोगों की भलाई के लिए। ऐसा नहीं हो सकता है। ये पाकिस्तान में हो सकता है, वो लोग अपने लोगों की कदर जानते हैं और वो लगे हुए हैं। दूसरा, इनकी तो आदत है, सैलाब आया, ज़लज़ला आया, कोई आग लग गई, किसी बच्ची का के साथ ज्यादती होगी, रेप केस है, तो ये इनका हेलीकॉप्टर उस मोहल्ले में जाके उतरता है, उनके घर के करीब, और जाके उनके सर के ऊपर हाथ रखते हैं। शुबाज तेरी परवाज से जलता है जमाना, ठीक है। और बताते हैं कि शुबाज आ गया तेरे पास, अब मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। वो 2-3 पिक्चर्स ली और मीडिया सेंसेशन बने। मीडिया सेंसेशन बनने के बाद वो बच्ची कहाँ पे पता ही नहीं है, उसका क्या हुआ, वो केस किधर गया, या वो लोगों को सलाम मुतासरीन को देख लें। अभी तक जहाज के ऊपर जाते हैं, हेलीकॉप्टर के ऊपर जाते हैं, पानी के अंदर बड़े बड़े शूज पहने होते हैं, छाता खोला होता है जनाब ने, पूरी टीम जा रही होती है, 100 गाड़ी आगे 100 पीछे, और सैलाब के अंदर से गुजर के जनाब भाई साहब जा रहे हैं और बता रहे हैं कि हमें लोगों का कितना एहसास है। वो अभी के अभी पानी में डूबे हुए हैं, रोटी भूख अफलास से मर रहे हैं, घर है नहीं, खुले आसमान के नीचे पड़े हैं, खैमे लगाए हुए थे, और भाई साहब अभी तुर्की का दौरा करना चाहते हैं, क्योंकि आपने अपना घर तो ठीक कर लिया है। जो सैलाब में लोग डूब रहे थे, मर गए थे, जिनका नुकसान हुआ, वो तो पूरा कर लिया। अब तो आप दुनिया का सोचेंगे। ये भाई साहब पब्लिसिटी पाकिस्तान में आप गेन कर सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री नहीं। एक चीज ये थी। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि लाहौर हाई कोर्ट में एक केस किया हुआ था 43 मेंबरान कौमी असम्बली के PTI के, जिन्होंने कहा कि हमने इस्तीफे नहीं दिए। जब इमरान खान साहब ने कहा कि हम दोबारा असम्बली में जाएंगे, राजा रियाज को उधर से डिसमिस करवाएंगे, अपना अपोजिशन लीडर लाएंगे, ताकि ये मिलकर निगरान हुकूमत ना लाएं और ये अपनी कार्रवाइयाँ ना डालें, ठीक है, शहबाज शरीफ साहब मिलकर राजा रियाज के साथ। तो तब इन्होंने फौरी जल्दी क्या कहते हैं इस्तीफे मंजूर किए, और उसमें चंद अफराद ऐसे थे 43 जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में केस किया। जो लाहौर हाई कोर्ट ने आज वो जितने नोटिफिकेशन थे 43 उनको कालअदम कर दिया है, उनको बहाल कर दिया है। उनकी ये क्या कहते हैं जो मेंबर थे कौमी असम्बली के, उनको बहाल कर दिया गया है, उनके इस्तीफे नामंजूर हुए हैं, वो नोटिफिकेशन कालअदम हो गया है। अब राजा रियाज साहब की बकरी एक टाइगर के सामने चढ़ गई है। देखो अब टाइगर इनको कैसे धोता है। राजा रियाज साहब, आपको तो अब अल्लाह हाफिज कहना ही पड़ेगा, जो आपने ऑपोजिशन लीडर का ओहदा भी रखा हुआ है, और जो मराआत एंजॉयमेंट कर रहे हैं, तो जो आपकी आगे फ्यूचर प्लानिंग थी सारी खाक में मिल चुकी है। अब आप बाय बाय करें, टाटा करें, अल्लाह हाफिज करें, ठीक हो गया। इसके बाद जो मेन इशू है वो ये है कि सदर मुमलिकत साहब जो है आरिफ अलवी साहब, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है कि भाई साहब आप ये बताएं कि जो ज़मनी इलेक्शन है उनके आपने क्या कहते हैं शेड्यूल जारी कर दिए हैं कि कब इन्होंने होना है, अनाउंस कर दिया, आपने डेट भी दे दी है। तो जो मेन मेजर इशू है, जो 2 असेंबलीज तहलील हुई पड़ी हैं, उनका अभी तक आपने डेट क्यों नहीं मतलब के दी, क्या वजह है? आप तो कह रहे हैं कभी आप IG KPK को अपने साथ मिलाने की कोशिश करते हैं, कभी सेक्रेटरी को मिलाने की कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरीके से इलेक्शन ना हो, कभी दहशतगर्दी का बहाना बनाते हैं, कभी कहते हैं हमारे पास पुलिस की नफरी नहीं है इतनी, 50,000 70,000 कम है पुलिस नफरी। तो फिर आपने कराची में कैसे इलेक्शन करवा लिए, बाकी बलदियाती इलेक्शन कैसे करवा लिए, आपने ज़मनी इलेक्शन कैसे करवा लिए? क्या वो बगैर पुलिस के हुए हैं? तो फिर इसका मतलब है वहाँ पे रिगिंग हुई है। तो ये चीज़ें सारी सदर आरिफ अलवी साहब ने उनके साथ मतलब कि खत में उनको कहा है कि आप इलेक्शन की डेट दें। 90 दिन गुजर जाने के बाद आप इलेक्शन की डेट
के मुर्तकब नहीं होंगे बल्कि आर्टिकल 6 के होंगे। ये हकीकत है, आइन शिकनी होती है इसमें। तो आप बराए मेहरबानी करें, जो इलेक्शन की डेट देनी है वो दें, और मतलब के बाकी अपने जो पंगेबाजी हैं उनसे निकलें। एक चीज़। दूसरा, शेख रशीद साहब ने क्या कहते हैं अदालत पेशी के दौरान एक बात की है कि मुझे जेल में रखो या बाहर रखो, कहीं भी रखो, इलेक्शन मैं ज़रूर लड़ूंगा। तो शेख रशीद साहब के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म ज्यादती कर रहे हैं ये लोग, लेकिन कोई बात नहीं है, वक्त चेंज हो जाता है, तब्दील हो जाता है, ओहदे हमेशा नहीं रहते। और फिर जब अगले की बारी आती है तो फिर चीखना चिल्लाना अगलों का शुरू हो जाता है। ये चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। मजीद मैं आपके साथ नई अपडेट के साथ हाजिर होता हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।